हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने आईबीपीएस जैसे कठिन एग्जाम का पीओ का मेंस क्लियर कर लिया है। अब बारी आती है फेज 3 की और फेज 3 आपका रहने वाला है इंटरव्यू। पर इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, जहां पर आपको पहले तो ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है वहां भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। तो किस प्रकार से पूरी प्रोसेस चलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं, सारे की सारी बातों पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई लिंक आईबीपीएस के द्वारा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। पर होता क्या है, इंटरव्यू के पहले आईबीपीएस डॉक्यूमेंट अपलोड लिंक अपनी वेबसाइट पर जारी करता है। जिनका भी पीओ मेंस क्लियर हो जाता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट जो यहां पर अपलोड करने होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे इस प्रकार की विंडो आपको देखने को मिले, डॉक्यूमेंट डिटेल्स। यहां पर आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने वो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। कैसे होगा भाई, पहले तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को हाई क्वालिटी में स्कैन करना होगा। ठीक है, नजदीकी आपके या तो घर पे आपके स्कैनर हो या नजदीकी किसी शॉप पे जाकर अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करवा लीजिएगा और स्कैन करवाने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट के साइज को भी देखना है। किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप रिसाइज करके, काफी सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके रिसाइज करके मेक श्योर कीजिएगा हर एक डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB या उससे कम है। ठीक है, दूसरा, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरव्यू के दिन जाते हैं, उस दिन भी आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ओरिजिनल साथ के साथ 2-3 जेरोक्स, ताकि आपकी इंटरव्यू के पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। ठीक है, सबसे जो मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जो सभी को अपलोड करने, वो मैं आपको बता देता हूं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जाएगा, आपकी सारी की सारी मार्कशीट जाएंगी। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, SC/ST का तो आपका कोई ऐसा एक्सपायरी डेट नहीं होता है, बट OBC और EWS सर्टिफिकेट का आपका एक्सपायरी होता है। ठीक है, सेंट्रल फॉर्मेट आपका होगा। ठीक है, और अगर OBC और EWS आपका इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है तो एक बार चेक कर लेना, एक्सपायर्ड आपका OBC और EWS नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आइडेंटिटी प्रूफ जाएगा। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो वहां का आपको जो है कहीं ना कहीं NOC वगैरह भी लगाना होगा। ठीक है, तो वेब पेज पर आ जाते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहां पर आप 10th की मार्कशीट लगा देना, आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपलोड करने का तरीका क्या है, जैसे आप फोटो वगैरह अपलोड करते हो, चूज फाइल पर क्लिक करोगे, यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट की PDF अपलोड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका क्या है, मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर ईयर, कंसोलिडेटेड मार्कशीट और डिग्री PG प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, यहां पे आपका जिस प्रकार से भी सेटअप चलता हो, ठीक है, आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिलती हो या एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती हो, वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन हो तो सिर्फ ग्रेजुएशन का, अगर आपने PG को मेंशन किया है तो PG की भी आपको सारी की सारी मार्कशीट्स यहां पर अपलोड करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ठीक है, जैसे अगर आप जनरल से हो तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, आप इसको छोड़ सकते हो। बाकी SC/ST OBC EWS आप सभी को यहां पर अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ठीक है, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ आपसे बोल रहा है आइडेंटिटी प्रूफ, सबसे आसान, आप आधार कार्ड यहां पर अपलोड कर देना। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में आप आधार कार्ड अपलोड कर देंगे तो सही होगा। बाकी इन्होंने आपको काफी सारे ऑप्शंस भी दिए हैं, आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, इन सारी चीजों का आप अपलोड कर सकते हैं। बेस्ट है आधार अपलोड कर देना। ठीक है, उसके बाद इफ कैंडिडेट ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड, पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। इफ कैंडिडेट ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड है ना, इन द पोजीशन ऑफ ऑफिसर स्केल 1,
ठीक है। अगर आपने कहीं और किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने एज अ पीओ काम किया हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको यहां पर पुट करना, अगर नहीं है तो आपका नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इफ, यहां पर बहुत ध्यान से देखना समझना, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपका ये एप्लीकेबल है तो आपके पास होना चाहिए हार्ड कॉपी, डिजिटली साइन कॉपी रिसीव फ्रॉम वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है। ड्यूली स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वेदर कंफर्म्ड इन सर्विसेज, सैलरी ड्रॉन, नेचर ऑफ वर्क, डेट ऑफ रिलीविंग एंड रीजंस फॉर रिलीविंग फॉर द प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर। अगर एप्लीकेबल है तो अपलोड करना, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल एनओसी। ठीक है। ओरिजिनल एनओसी आपको चाहिए, लेकिन ओरिजिनल एनओसी किससे? प्रीवियस या प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। वो कब? जब आप किसी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक में हो या पब्लिक सेक्टर किसी डिपार्टमेंट में हो। ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, एनओसी सिर्फ उन्हीं को चाहिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयज को, या आप किसी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, किसी और इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो जो गवर्नमेंट नहीं है, तो आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पर यहां पर अगर आप कहीं काम कर रहे थे तो वो आप यहां पर एप्लीकेबल लिख सकते हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, एप्लीकेबल लिखकर आगे बढ़ सकते हो, या अगर आप गवर्नमेंट में काम नहीं करें, नॉट एप्लीकेबल इसको लिख देना। ठीक है। फिर अगर आपका नाम वाम कभी चेंज हुआ है, ठीक है, अगर नाम आपका चेंज हुआ है, शादी हो चुकी है, शादी के बाद या किसी और प्रोसेस में, तो आप एप्लीकेबल मार्क करना। मेजरली सबके लिए नॉट एप्लीकेबल ही रहने वाला है। ठीक है। फिर ऑल द अदर रिलेटेड सर्टिफिकेट्स ऑन विच ईयर एलिजिबिलिटी डिसाइडेड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको यहां पर अपलोड करनी है। ठीक है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होते हैं वही सारे आपसे यहां पर मांगे गए हैं, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी जो है हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है ना। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करवा कर रख लीजिए हाई क्वालिटी में। ठीक है। साइज आप एक बार देख लेना, उसी साइज में आपका होना चाहिए, और हर एक डॉक्यूमेंट की 2 से 3 फोटोकॉपीज भी आप करवा के ले जाइए, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है भाई। ओके। तो आई होप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी मन में आपके सवाल थे उन सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, रीजनिंग बाय विधु सर, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो बैंकिंग वाला आपके लिए फ्री इंटरव्यू बैच लेकर आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से एनरोल कर लीजिए। यहां पर आपको 1-on-1 पैनल इंटरव्यूज मिलेंगे। ठीक है। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड आपको क्लासेस मिलेंगे, और जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट इस बार ऐड हुआ आईबीपीएस पीओ के एग्जाम पैटर्न में, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा। ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है जो आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर कर चुके हैं। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस बैच में एनरोल कर लीजिए, और इस बार आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू को भी क्लियर करके पीओ पोजीशन सिक्योर कर लीजिए। ठीक है भाई। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।